नमस्कार, आज मैं कालीघाट में हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने इसी घर में रहती हैं। पिछले 3 दिनों से वो बिस्तर पर पड़ी हैं, 2 दिन अस्पताल में रहीं और शुक्रवार की शाम अपने घर आ गई। कालीघाट के इसी गली में उनका घर है, छपरैल का मकान है, 10 बाई 10 का एक उनका रूम है जिसमें वो लोगों से मिलती हैं। हिंदुस्तान में कोई भी मुख्यमंत्री इतनी सादगी से नहीं रहता। जिस घर में वो रहती हैं उसी में रहती थी, उसी में अभी तक रहती हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन आम आदमी को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जगह जगह पे सुरक्षा का दस्ता मौजूद है। सुरक्षा कारणों से कई बार कहा गया कि ममता बनर्जी अपना घर बदल दें, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास लेने से मना कर दिया। बहुत सारे लोगों ने राजनीति में कहा था कि सरकार आने पर वो सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ही देश की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो इतनी सादगी से अभी भी रहती हैं। मैं कालीघाट में इसलिए आया हूं कि इस इलाके में जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र है उसी में ममता बनर्जी चुनाव लड़ा करती थी, विधायक थी, और इस इलाके को छोड़कर वो नंदीग्राम चुनाव लड़ने के लिए चली गई। तो माहौल क्या है, मैं आज कालीघाट और भवानीपुर छोड़ने की क्या वजह है, इसी पर बात होगी। ममता बनर्जी बहुत सादगी से रहती हैं। बांग्ला तात, जिसको सूती साड़ी बोलते हैं, सफ़ेद रंग की, वो हमेशा पहनती है। हवाई चप्पल पहनती हैं और इस लिबास में रहने वाली वो देश की अकेली मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी सादगी को चुनाव में वो अपनी ताकत भी बनाती हैं। देखिए, एक जो होर्डिंग यहाँ पर लगी हुई है उसमें उनकी वो साड़ी और उनके हवाई चप्पल को हाईलाइट करते हुए बांग्ला में कुछ लिखा है। मुझे बांग्ला पढ़ने नहीं आती, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस होर्डिंग को देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। बताओ क्या लिखा है? लिखा हुआ है, लड़ाई तुम्हें करते থাকো যতটা তোমার সাধ্য, চেষ্টা যেখানে বিরাজমান, জয় সেখানে বাধ্য। মানে तुम लड़ते रहो, चेष्टा करो, जीत तुम्हारा आएगा। यही लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा है? लिखा हुआ है, যতই নাড়াও কলকাঠি, নবান্ন এবারেও হবে চটি, হাওয়াই চটি। মানে যতই তুমি নাড়াও খুঁটি, मतलब बता रहे, हिंदी में बताओ यार। हाँ, हिंदी वही तो, जितना आप हिलाइए उसको, मगर नवान्न जो है हवाई चोटी का ही होगा। अच्छा, मैं समझ गया। राइटर्स बिल्डिंग में पहले मुख्यमंत्री बैठते थे, नवान्नों में ममता बनर्जी बैठती हैं, वो मुख्यमंत्री का कार्यालय। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जितना ही हिलाएंगे या जितना ही झकझोर, हवाई चोटी का ही रहेगा। लेकिन नवान्नों में हवाई चप्पल पहनने वाली ही जाएंगी, यही ना? तो जाएंगी, जरूर जाएंगी, जरूर जाएंगी। सही नहीं बोल रहा है ना? लग नहीं रहा है, अवर पोजीशन ठीक नहीं है। अवर पोजीशन ठीक नहीं है। तो सही बोले यार। सही है, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर अभी ठीक है। क्या ठीक है? अभी सब कुछ ठीक है। आप बताओ। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। मेरे एकदम सही बोला। अभी जो आएगा नया आएगा, बीजेपी आएगा, जय श्री राम का नाम से। अरे यार, दीदी के घर के सामने वाली गली में हम तो इधर ही रहते हैं, तो हम तो दूसरे कहीं भी रहते ना, हम तो रहते कालीगढ़ में। तो अभी नया कुछ चाहिए जो जमाना को बदलेगा, जो नया रूप देगा। एक चीज़ हमेशा अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को भी आना चाहिए जो कुछ नया काम दिखाए, जो उसका ऊपर सबका भरोसा है, जो अपना खुद का दम से आ रहा है। अभी नया मुख दिखाना है सबको। और आप बताओ। नहीं, हम लोग भी चाहते थोड़ा सा चेंज हो, बहुत हो गया। अब जैसे 30 साल ये लोग कॉमरेड लोग किया, ये लोग 10 लाख किया, इसका भी 5 साल थोड़ा देख लेते हैं कैसा होता है, उसका बाद फिर देखा जाएगा। नियम ही है, बदलाव तो जिंदगी का नियम ही है। हर चीज़ हम लोग भी चेंज करते हैं, हर चीज़ में बदलाव तो नियम ही है। पहनते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा ड्रेस नया आता है, उसको चेष्टा करते हैं इसको पहने। अच्छा, एक बात बताओ, इसी इलाके से दीदी एमएलए हैं और ये इलाका छोड़ के नंदीग्राम चली गई, तो ये इसकी उनका अपना व्यक्तिगत ये है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? पब्लिक तो कुछ बोल नहीं सकता, उन लोगों का पार्टी का ये है, उसमें उसका व्यक्तिगत कुछ होगा, इसीलिए। किसी को पहचान आता है तो अपना पाड़ा में ही पहचान आता है, दूसरे पाड़ा में नहीं पहचानता जो वो क्या है। तो इसलिए अपना पाड़ा छोड़ के दूसरे पाड़ा में चला गया वोट लेने के लिए, जो नया देख जो हम क्या करता है। इधर तो कुछ कर नहीं पाएगा, इधर का आदमी लोग तो समझ गया क्या है नहीं है, इसलिए दूसरे पाड़ा में गया है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी सादगी से रहती है, वो गली में अभी जो पुराना घर है उसी में रहती है, आने जाने पे कोई रोक नहीं है, ये सब जो है ये रोक नहीं है। आप समझते हैं, कभी आप खड़ा होकर देखिए,
और इमरजेंसी में जब कोई गाड़ी भी नहीं ले जा सकता, जब दीदी घुसेगा तो तब देखिएगा आपको खड़ा कर दिया, आपका बारी है, 10-12 बजे के बाद आप घर नहीं जा सकेगा, आपको इधर ही खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों का देखा है कभी कि कैसा घर है और कैसे रहते हैं? नहीं, दूसरे मुख्यमंत्री का देखा नहीं है। हम अपने राज्यों में देखा है, जैसे बुद्धदेव का घर देखा है, ज्योति बसु का देखा है, अभी इसका भी देखा है। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य 11 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। एक 2 या 3 BHK फ्लैट में रहते थे, सीढ़ियों से पैदल चल के वो अकेले जाया करते थे। उस अपार्टमेंट में किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल करते थे। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो अभी तड़क भड़क वाली नहीं है। यहाँ जो शांति और सादगी पसंद लोग ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप भी कुछ बोलोगे? क्या बोलेंगे, बोलिए आप। हमारा हाँ बोला, आप बोलिए, पूछिए। दीदी के बारे में पूछ रहे। दीदी के वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री था, यह वेस्ट बंगाल का भारत स्वाधीन पहले से ये आज तक जो भी मुख्यमंत्री था इसके तरह मुख्यमंत्री नहीं था किसी के। इसीलिए बोल रहा हूँ, विश्व कन्याश्री, आप स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, सब कुछ के लिए, स्कूल पास के लिए जो बच्चा को बोई, खाता, पेंसिल, बूट, जूते, जामा, पैंट, कोई आज से पहले कोई सरकार नहीं दिया। आप कह रहे हो दीदी ने बहुत काम किया? बहुत काम किया। हर गली में, गांव में जाओ, ढलाई रास्ता है, लाइट है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है। इसके पहले नहीं था। यूनिवर्सिटी है, पुलिस कमिश्नर आलादा करके राज्यों में प्रतिष्ठा किया। तो आप ये बताओ कि क्या दीदी के आने की संभावना, मतलब दीदी दोबारा आएगा? निश्चित 100% गारंटी है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। 200 की ज़्यादा सीट लेकर ममता बनर्जी तीसरे बार के नवान्ना के जाएगा। 200 सीट, 200 से ज़्यादा सीट जीत के नवान्ना में जाएगा। हाँ, 2016 से पहले 2021 से जो चुनाव आएगा, कि जो दिन के बाद चुनाव होएगा, उससे हम लोग पश्चिम बांग्ला आदमी जो हो। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये नहीं, दूसरे जो बोल रहे नहीं होगी। दीदी बहुत अच्छा आदमी है, मगर उसका जो और जो सब ये है, जो मेंबर है, वो सही काम नहीं। दीदी सब कुछ लाया सही, मगर उसको सही से लागू नहीं किया। सही से उसको, मैंने अगर आपका हेड है खाद्य साथी जो 2 टका चमे चाल फ्री में चाल, लॉकडाउन में कौन दिया था? कौन सरकार में दिया था? स्कूल में जो शिक्षा है उसके लिए जामा, पैंट, बोई, पेंसिल, खाता जो दिया थे, कौन सरकार दिया थे? देखो, ये तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही कि हम लोग ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने बात कर रहे हैं। मैं नंदीग्राम गया, वहाँ पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं था, कोई कुछ बोल नहीं। कम से कम यहाँ आप लोग बात कर रहे हो सड़क पे, ये अच्छी चीज़ लग रही कि 2 अगर विरोधी मत है तो भी बात कर रहे हो। बहरहाल आप लोगों ने हमसे, यही तो बंगाल का ये है, ये कलकत्ता है, यही कलकत्ता है। यहाँ पर आदमी फेस टू फेस बात करता है, और गांव में थोड़ा फेस टू फेस बात करता है, गांव में बोलता ही नहीं है। बोलेगा आधा इधर चुप हो जाता, आधा उधर चुप हो जाता। वहाँ आदमी डर लेके चलता है। बात बताओ, इस इलाके में डर है? नहीं, डर बोल के कुछ नहीं। यह बात जो हमारा माँ बहन है, कोई सड़क में रात 12 1 बजे, पार्टी वालों से डरते हो बोलने में? पार्टी से कोई डर नहीं, कोई कुछ है, तो स्वाधीनता है, उसके गणतंत्र है, सबको बोल रहे, कोई वादा नहीं। देखा आपने, ये ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये काली बाड़ी का मंदिर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। बंगाल में जब भी कोई भी आता है, इस मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। और इसके ठीक सामने ममता बनर्जी का घर है, उस गली में वो रहती हैं, सामने काली बाड़ी का मंदिर है। और मैं आज उन्हीं के घर के आसपास का माहौल आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कि ममता बनर्जी 3 दिन से बिस्तर पर है, काली घाट के अपने घर में। अब 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होना है, उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम बनेंगे। तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। दीदी की चोट से वोट का रिश्ता चुनाव में कितना बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप देखिए कोलकाता की सड़कों पर कैसी होर्डिंग लगने लगी है। घायल दीदी का पैर, हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर, बंधु आबार आसछो कबे भांगा पाई खेला होबे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बंधु ब्रो फ्रेंड आसछो कबे, टूटा पाँव खेला होबे। इसका मतलब ये हुआ कि बंधु आप लोग कब आओगे
टूटे पाँव से मैं उतर चुकी हूँ मैदान में, खेला कब होगा, यही मतलब? वही, हाँ वही मतलब, खेला कब होगा? तो खेला होवे? मालूम नहीं, हाँ? मालूम नहीं, होना तो जरूरी। होना जरूरी। हाँ दीदी आना। हाँ जरूर। और ये चोट लगा उसको क्या मानते हो आप? हम इसलिए हम कुछ नहीं जानते, हम तो देखा नहीं, सुना है, इसलिए हम क्या बोले। तो फिर ये होर्डिंग लगा दिया चोट का, मालूम नहीं क्यों। इससे वोट मिलेगा? ये वोट के लिए तो होर्डिंग नहीं लगाया ना। तो बंदूक किसको बुला रहा है? मालूम नहीं। आप बताओ, खेला होवे? खेला तो होवे, हाँ खेला तो होवे। इसका कुछ असर होगा होर्डिंग का? होर्डिंग का भी कुछ असर होगा, जरूर असर होगा। एक बार बताओ, दीदी आएंगी? जरूर दीदी आएंगे। हाँ? आएंगे। आप बताओ। क्या बताएंगे, अनजात क्या बता सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है आने का कि आने का, संभावना नहीं है। 50-50 है? अनजादा नहीं भी आ सकती? नहीं भी आ सकती है, बीजेपी ने भी जोर लगाया। आ सकता है, बीजेपी भी आ सकता है या दीदी भी आ सकता है, जिसका नसीब होगा वही आ सकता है। नसीब वाला ही आएगा। नसीब वाला है, ये पब्लिक के ऊपर है, कौन आएगी कौन आएगा, ये तो जब वोट होगा रिजल्ट होगा। लेकिन माहौल देखिए, माहौल है पश्चिम बंगाल भी दीदी का ही माहौल गर्म है। देखिए, और जिस तरह के टीएमसी के लोगों की बातें सामने आ रही है, और ये सब प्रतीक है, मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सब माहौल बनाने की बात है। दीदी एक बार जब टूटे पैरों से अब चुनावी मैदान में उतरेंगी, चुनावी सभाओं में जाएंगी, व्हील चेयर्स पे जाएंगी, तो उसका क्या माहौल बनेगा, कितनी सहानुभूति मिलेगी। और दीदी जिस तरह का पहले भी आपने देखा होगा, कई बार इस तरह की घटनाएं दीदी के साथ हुई हैं। बहरहाल माहौल क्या, हमें कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब हम काली घाट से बस में सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अलग अलग जगहों से हम माहौल क्या है दिखाते रहते हैं। काली घाट एरिया में हम हैं और बस में बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करते कि माहौल क्या है। हम जानने के लिए ये आए हैं कि कोलकाता का माहौल क्या है। अभी तो यहाँ पे मतलब इलेक्शन की सारी चीज़ें चल रही हैं, ट्रैफिक काफ़ी जैम भी हम लोग को मिल रहे हैं। बसेस बहुत कम है, हम लोग फेस नहीं कर पा रहे, ट्रैवल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, और ऐसे तो सभी ठीक ही है। और इलेक्शन का क्या माहौल आपको लग रहा है? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। तो ये दीदी ने काम अच्छा किया? हाँ जी, हाँ जी, दीदी ने काम अच्छा किया है। कोलकाता में बहुत सा काम उन्होंने किया है। 50% जो वोटर्स हैं वो फीमेल्स हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। आपको क्या लगता है कि फीमेल्स इस बार इलेक्शन में किसके तरफ ज़्यादा हैं? आप यंगस्टर भी हैं। यस, आई थिंक कोलकाता में तो ज़्यादा वोट दीदी को ही मिलने चाहिए और उनको ही मिलेंगे, बट नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी को, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या आप मानती हैं, और कैसे बीजेपी आपको लगता है कि इतनी स्ट्रांग हो गई और इतना नेक टू नेक फाइट के लिए आ गई? नेक टू नेक होगी कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर होंगी नेक टू नेक, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टीज, नथिंग है। तो आपको ये भी लगता है कि बीजेपी पावर में भी आ सकती है? हाँ जी, आ सकती है। हाँ? हाँ जी, आ सकती है। कि शोर ज़्यादा है, वोट कम मिलेगा? कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मगर आप ये मानती हैं कि फीमेल्स दीदी की तरफ ज़्यादा है? हाँ जी, ज़रूर। हाँ? ज़रूर। पढ़े लिखे लोग भी और गांव के लोग भी? हाँ जी, बहुत। अच्छा, ये दीदी का जो पैर टूटा था, उससे दीदी का कोई वोट का फ़ायदा नुकसान? नहीं, फायदा नुकसान का बात नहीं है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, हम काली घाट से ही गुजर रहे हैं। दीदी ने ये इलाका छोड़ करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सेफ नहीं थी यहाँ, लेकिन दूसरी बात है कि नंदीग्राम जाके रिस्क भी लिया। नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है कि वो रिस्क लिए है। ठीक ही है, जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेगी वो जीत जाएगी। मतलब आपको ये लगता है कि हैट्रिक मार देंगी दीदी? हाँ? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? काम जो किया है, रूरल एरिया में जो काम किया है उसका ही फायदा उठेगा।
और कुछ नहीं। और ये जो जय श्री राम और हिंदुत्व और वो सब कोई कुछ नहीं बनेगा। हाँ? कुछ सीट जरूर बीजेपी को मिलेगा, हाँ, ये ठीक ही बात है, लेकिन आखिर में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये भी तो देखो, आप लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें मिल गई। वो कांग्रेस सीपीएम का वोट जुड़ के हुआ है। सीपीएम कांग्रेस का जो आदमी है नीचे तला का, वो सब बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए 18 सीट मिला। इस बार नहीं देगा? नहीं, हाँ, इस बार तो क्लियर डिमार्केशन हो गया। वो सीपीएम का वोट सीपीएम में ही मिलेगा और कांग्रेस का वोट कांग्रेस में ही मिलेगा। तो मैं बिल्कुल आम से लोगों से आपको माहौल क्या है बता रहा हूँ। मैं बस में चढ़ गया कोलकाता में, क्योंकि बिल्कुल आम लोग कोलकाता में पहले तो ट्राम में बैठते थे, अब कोई बैठता ही नहीं है। अभी तो बस चल रहा, कलकत्ता में प्लेन चल रहा, शहर हो गया। पहले गांव था, अभी शहर हो गया। ममता बनर्जी सबसे आया, हम लोग कल कलकत्ता लॉकडाउन बना दिया। लंदन बना दिया? हाँ जी, बिल्कुल बना दिया। लंदन बना, हम रहता है मेटियापुरी में। तो असल बात है, हम लोग का जो कल हम लोग का जो भी माझाट जो ब्रिज बनाया, आप लोग सबके जगह है अच्छा करके बनाया। हाँ, और सब ब्रुक लाइन जो ब्रिज बनाया, ममता बनर्जी बनाया। अरे दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। हाँ, वो तो आप बता रहे हो कि ना, अभी जो किया है ममता दीदी ने किया है, जो वो किया वही बात बोल रहा हूँ। तो आएगा ममता दीदी की नहीं? जी बिल्कुल आएगा। ममता बनर्जी जीता है और वोट्स में ज़्यादा वोट में जीताएगा। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगा, ये 100% चैलेंज है। 100% क्या बोलते ही 100% जीताएगा ममता बनर्जी। आप बोल रहे हो तो आप ही के बगल में बैठे हुए हंस रहे हैं, क्या बोल रहे हो? हम नहीं जीतेगा। हाँ, चांस कमती है। नहीं जीतेगा? कौन आएगा? बीजेपी आएगा। और ये जो बोल रहे हैं, सबका अपना अपना सोच है। हाँ, सबका अपना अपना सोच है। आपका क्या सोच है? बीजेपी आएगा। और इसकी वजह क्या है? यहाँ बहुत अराजकता है। हाँ? बहुत चेंज चाहता है, इंसान चेंज चाहता है। बंगाल के शहरों में, गांवों में चुनाव को लेकर माहौल क्या है और आप क्या देख रहे हैं? माहौल तो ठीक ही है, लेकिन देखिए सब तो जो विचार है वोट का तो पर्सनल डिसीजन है, तो बोलना नहीं चाहिए किसको देना। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि उन्नयनमूलक काम हो, जो भी हो, लेकिन उन्नयन होना चाहिए, से जो भी आए जो भी करे। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि ये 10 साल जो सरकार रही वो काम की? थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन नॉट अप टू द सेटिस्फैक्ट्री। तो आप क्या मानते हैं कि बदल जाना चाहिए? लेकिन ये तो बहुत प्राइवेट बात है, आपका नहीं कर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं उन्नयन हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा माहौल में लग रहा है कि बदलाव की बयार है या वही रिपीट हो जाए? हाँ हाँ, नहीं बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव तो होना ही था, होना भी है, लेकिन होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम पूरा आगे रहता है। नहीं, कोलकाता में ही? कलकत्ता, लास्ट 45 ईयर्स आई एम स्टेइंग इन कलकत्ता। अच्छा, तो 45 साल में आपको अभी बंगाल का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा? वो तो देखिए, मुख्यमंत्री जो वो तो डॉक्टर BC रॉय है। अरे आप तो इतना पुराना ले गए कि फिर लेकिन आप बोला सबसे कौन अच्छा है, तो हम वो हिसाब से बोलेगा। तो अरे तो 45 साल क्या, 34 साल 45 साल में तो कम्युनिस्ट और ममता ही रही। आप तो 45 के पीछे लगे हमारे जन्म से पहले। नहीं, वो तो बात है, लेकिन सबसे बोला जो कौन सबसे अच्छा है। अरे आपके 45 साल में, इधर के 45 साल में। उसके बाद सिद्धार्थ शंकर राय थे अच्छा चीफ मिनिस्टर, मिस्टर रॉय, SS राय, जानते हैं आप तो? उनको हम जानते हैं, उन्हीं की वजह से कांग्रेस यहाँ खत्म हुई है, पर उठी भी देखी। कांग्रेस से खत्म हुआ अपना ग्रुपिज्म से, अपना हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी में किसको आप अच्छा मानते हैं? उससे ममता बनर्जी अच्छा है। वो लोग ज्योति बसु लोग कुछ काम नहीं किया ना, वो खाली पार्टी मिছিল किया, एक थोड़ा बहुत काम किया है। ये बताइए, ये कोलकाता में बस का किराया सस्ता है? हाँ है। हाँ? हाँ है। डीजल तो महंगा हो रहा। हाँ, डीजल महंगा हो रहा, फिर भी ठीक है, जो किराया है वो सही है। कोई तो अभी किराया बढ़ा तो नहीं है डीजल महंगा होने से? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ा। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। ठीक। अच्छा, मैं ये पूछूं, अगर आपसे मैं
बड़ा बिल्कुल, हालांकि ये पूछना चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वोट आप किसको देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ आप चाहती क्या है कि किसकी सरकार बने? देखिए ऐसा बात बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये ओपन पब्लिक है ना, ये पे ऐसा मैं बोलने नहीं चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, दीदी आएंगी? आ भी सकती है और जा भी सकती है? हाँ जा भी सकती है। अभी उनका दल में जो है उनके ऊपर निर्भर करता है, हम लोग का क्या ऊपर तो कुछ नहीं है ज़्यादा ना, जो उनका पार्टी करता है वो लोग बोल सकते हैं। हम अच्छा दीदी ने काम किया ठीक? हाँ बहुत सारे काम किया है, काम कुछ किया तो है। काम तो किया है। ভালো কাজ করেছে দিদি। आप क्या बोल रहे, कौन आएगा? दीदी? दीदी। और आप बताइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जो भी आए देश के लिए काम के, हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो, यही चाहूँगी। अरे जो भी क्या आएगा, जो लड़ रहा है उसी 3 में से आएगा। जो भी पार्टी आए, बस हम लोगों के लिए काम किए, जनता के लिए। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप करती क्या, पहले ये बताइए। जॉब करती हो? अच्छा जॉब करती है तो आपको पता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट के काम को देखा जाए और वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के काम को देखा जाए, तो आप किसको बेटर रेट करती हैं? दीदी को। दीदी को। दीदी को मोदी गवर्नमेंट से अच्छा मानती है? मेरा पर्सनल ये उपाय है। हाँ मैं आपका अपना ही पूछ। हाँ। तो इसका मतलब आप ये भी मानती होंगी कि दीदी ही वापस आए? हाँ। और ये बीजेपी का जो शोर है वो आफ्टर रिजल्ट देखा जाएगा, जो भी हो, जो भी आए, बस काम के लिए, जनता के लिए, वही हम हैं। আমরা বাঙালিকেই চাই, বাঙালিকেই চাই, আমরা বাঙালিকেই চাই। अरे तो बीजेपी वाला भी कोई बंगाली का ही बनेगा ना मुख्यमंत्री? नहीं। अरे बंगाल का ही तो बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनाएगा कि केवल दीदी ही बंगाली? दीदी के घरे नहीं बोलो। हाँ क्या बोले? दीदी ही चाहिए। हाँ? दीदी ही चाहिए, ममता दी को चाहिए हमको। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।